अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 40 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। प्रोग्राम में कहते हैं राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम द गिवन वैल्यू। आपने ग्रेटर वैल्यू कौन सी है उनको आपने फाइंड करना है और जो भी आप वैल्यू देंगे उनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है उसको आपने मेंशन करना है। ओके, नॉट ऑपरेटर के थ्रू मैं कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर ए, दो वैल्यू साइन करता हूँ, इंटीजर बी, दो वैल्यू मेरे पास, एक है ए और एक बी। सी आउट है एंटर यूर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंड लाइन सी इन में जब वो फर्स्ट वैल्यू में एंटर करूंगा वो तो ए में स्टोर हो जाएगी। सी आउट एंटर यूर वैल्यू और हैंडल बी में स्टोर हो जाएगी। ए और बी दो वैल्यू ली, फर्स्ट वैल्यू अगर मैं एंटर करता हूँ तो वो ए में स्टोर होगी, सेकंड वैल्यू एंटर करूंगा तो वो बी में स्टोर होगी। सी आउट है सॉरी यहाँ पे अपने यहाँ पे जो है मैंने अब अप्लाई करना है यहाँ पे नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर का ये साइन है ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से लेस देन है, क्योंकि नॉट ऑपरेटर मैंने कहा था कि वो जब वैल्यू जो वैल्यू आपके पास लेस देन होगी मीन, अब लेस देन जो वैल्यू होगी तो उसको वो ग्रेटर कर देगा, क्योंकि नॉट जो ऑपरेटर होता है ये आपके पास एज ए इन्वर्टर काम करता है। अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा और कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। अब यहाँ पे जो है मेरे पास ये वैल्यू है, अगर मेरे पास मैं कहता हूँ ए लेस देन बी है तो ये मुझे यहाँ पे बता देगा फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो ये मुझे बता देगा सॉरी अगर ए ग्रेटर बी है तो मुझे कहेगा सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर, और अगर यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया लेस देन किया हुआ है तो मैं कहता हूँ ए लेस देन बी, तो ए लेस देन बी है अगर तो मुझे कहेगा आपके पास जो है तो बी वैल्यू इज ग्रेटर। अब लेस देन का साइन है लेकिन ये बताएगा बी इज ग्रेटर सॉरी ए इज ग्रेटर, और अगर बी लेस देन ए है तो ये आपको कहेगा कि ए इज ग्रेटर। तो मतलब ये आपको दो वैल्यू जो है उनमें ये एज अ इन्वर्टर काम करता है, अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा, एज ए इन्वर्टर काम कर रहा है। ओके, और क्वेश्चन मार्क में डालता हूँ उसके आगे सी आउट है फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड। अब देखें कह रहा है ए लेस देना, हालांकि लेस देना तो ये कह रहा है कि फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर क्योंकि इसे इन्वर्ट कर रहा है। तो एज जो आपके पास नॉट ऑपरेटर होता है वो बेसिकली इन्वर्ट करता है। किस सिंबल डालें तो उसके लिए भी डबल आपके पास मगर अगर दो आपने कोई सिंबल के थ्रू आप दो आउटपुट ले सकते हैं। फिर आप सी आउट लिखें और सेकेंड वैल्यू इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ओके, मेरे पास ये तकरीबन हो गया अप्लाई। मैं यहाँ पे से फील्ड इन रन करता हूँ। ओके, वैल्यू में फर्स्ट देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, सेकेंड वैल्यू में देता हूँ 20। अब क्या कह रहा है सेकेंड वैल्यू इज ग्रेटर, अब मैंने लेस देन का साइन यूज किया था, हालांकि 10 जो है वो मैं यहाँ पे देखें लेस देन 20 है और मेरे पास इसने यहाँ बता दिया कि 10 जो है मेरे पास क्या है
मतलब सेकंड वैल्यू इसने ग्रेटर बता दी, क्यों? क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर यूज किया था। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 10 जो है वो क्या है, लेस देन है आपके पास जो आपने वैल्यू दी है फॉर एग्जांपल जो भी, तो उसको एज इसने आपके पास जो एज ए इन्वर्टर आप यूज यहाँ पे कर लिया इसने। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जी 20 और 10, फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एज ए इन्वर्टर काम कर रहा है, आपका नॉट ऑपरेटर। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि इस पे आप कैसे काम कर सकते हो। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और आप इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करो, बार बार इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे आप प्रोग्राम आप यहाँ पे बनाओ ताकि आप अच्छी तरह से इस पे काम कर सको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।